एनर्जी फील्ड में हाँ, हाँ। एक फिगर दिखाई देता है हुँ, और वो फिगर तो काफ़ी राइट, बड़ा है, 2 ढाई फुट का दिखाई देता है ओके। और उसमें 2 फिर ढाई मैंने फीट का फीट का मतलब वो मुझसे मतलब ऊँचा चला कैसे, जाता है, जैसे मैं कहाँ पे? बैठी हूँ, ऐसे ऐसे, इस तरह। आपको उसको देखना नहीं है। अगर दिखता है तो बहुत बढ़िया, देखना नहीं है। आपको सिर्फ़ फ़ील करना है उसको। फील हाँ, जब फील किया ना तो फील इतना बड़ा मुझे हुआ एकदम। अच्छा, और हाँ, दूसरी बात, चक्रास को आप स्कै अच्छा, आपको कलर्स चक्रास भी दिखते हैं अलग से? जब मैंने सहस्त्र चक्र को देखा उस समय तो मुझे लगा कि जैसे उसी के ऊपर से थोड़ा-सा गैप देकर के कुछ घूम रहा है, इतना दिखाई दिया। अच्छा, हाँ, और जब आज्ञा आपने चक्र में कुछ नहीं, आज्ञा चक्र में तो सिर्फ वो ये है कि हाँ, अब एक यहाँ स्पॉट ही पे दिखाई बहुत दिया। हुँ, हाँ टेक्निकल जी, क्वेश्चन, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। जब हाँ आपने जी, देखा हाँ, तो आपको सहस्त्रार चक्र घूमता हुआ नज़र आया, हाँ जी, ठीक है? तो वो जब घूम रहा था, वो चक्कर चक्र जैसे फेसिंग है, पीछे वाला चक्र है जो फेसिंग टुवर्ड्स वॉल, जो अदर वॉल है। इट्स वो नहीं नॉट दिखाई फेसिंग दिया। टुवर्ड्स, हुँ, हुँ, मेरा हुँ, क्वेश्चन अभी नहीं आया। हुँ, इट्स नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग। जब हुँ, आपने सहस्त्रार चक्र देखा, तो उसका फेस किस तरफ था? आई मीन इट वाज़ फेसिंग टुवर्ड्स व्हिच साइड? स्काई स्काई की तरफ था। राइट, राइट। अभी जब आज्ञा चक्र देखा वो आज्ञा चक्र में तो सिर्फ मुझे वो थोड़ा-सा पोर्शन ही दिखाई दिया और कुछ कोई नहीं बात दिखाई। हाँ नहीं, वो जी, जो पोर्शन दिखाई दिया उसका मुँह किस तरफ था? उसका तो मेरी तरफ था। हाँ, आपकी तरफ ही होगा। हाँ, वो ये ऐसा ही होता है। हुँ, हमारे सिर्फ सहस्त्रार चक्र जो है, इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स अप। हाँ जी, हाँ, वो स्काई की तरफ था। ये ऐसे ही घूमता है, हाँ, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, दीज़ आर एग्ज़ मूविंग, क्लॉकवाइज़, एग्ज़ैक्टली एंटी ये क्लॉक। यही फीलिंग मुझे अपने नेवल में आई। जब मैंने अपने मणिपुर चक्र को देखा, तो हाँ, जैसे वो चॉपर होता है ना, ऐसे। पूरा नहीं उसने हुँ, सर्कल नहीं लिया, सर्कल नहीं इस लेगा, तरह सर्कल नहीं लिया। क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, दीज़ आर हाँ, मूविंग। आधा-आधा हाँ, ना इस तरह से वो घूमा। तो लेकिन जब मैंने अनाहत चक्र को देखा, उसमें मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि कंट्रोल नहीं मैं कर पा रही थी। बहुत ज़ोर से धड़कन मेरी एकदम बढ़ती चली गई। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, हम लोग आज ना फॉरगिविंग मैंने कल बताया था, हुँ, वो हम हुँ, करें। ठीक तो है। उसके लिए आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट टू अरेंज फॉर द थिंग। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सिर्फ बॉल लेना है, डोंगा, उसमें अच्छा, पानी भर, उसमें हाफ पानी भरना है, उसमें 1 काँच का या चम्मच, स्टील का? वो आपकी चॉइस है। अच्छा, ठीक है। हुँ, उसको आधा भर के उसमें 1 चम्मच नमक डाल के आप जल्दी से इसको ले आइए, और हम ये क्लीनिंग फॉरगिविंग वाला करेंगे, इसी में हम फॉरगिविंग करेंगे और इसी में चक्रा क्लीनिंग करेंगे। जल्दी से आप ले आइए, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट।
तो आपने ये देखा, बहुत बढ़िया है। कलर्स क्या थे मैम? कलर्स का तो मुझे आभास नहीं हुआ। कलर्स का आभास नहीं हुआ किसी भी तरह से। तो आपको जब कोई अच्छा, चीज हमें दिखती है तो हाँ जी, डिफरेंशिएटर्स एक्चुअली कलर्स ही होते हैं। अच्छा। आ, सिल्वर कलर ही दिखाई दे रहा था एक तरह से। गोल्डनिश सिल्वर कुछ ऐसा। सिल्वर दिखाई दिया था। जैसे और ब्लेड्स आगे, होते हैं ना मिक्सी के, वो वाला कलर दिखाई, स्टील कलर जिसे कहते हैं। ओके। हाँ, वो था। और हर जगह पे वही कलर था या डिफरेंट थे? नहीं, जो चक्र था, वो उसका कलर दिखाई नहीं दिया सिर्फ क्योंकि उसके कॉर्नर्स थे। घूम रहा था वो, सिर्फ किनारे-किनारे से दिखाई दे रहा था, उसके कलर को तो नहीं मैं पहचान पाई। ओके। मुझे तो ऐसे कलर्स नहीं दिखाई दिए। मुझे भी आपको कलर्स क्या नहीं दिखाई दिया मैम? मेरे तो कलर्स तो नहीं दिखाई दिए, बट वो कुछ जैसे कल मूलाधार चक्र सबसे बड़ा था, शाम को ये आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा मैम क्लियरली। शाम को हार्ट वाला चक्र ज्यादा बड़ा था। कुछ मतलब कह दिया होगा किसी ने जो आपके मन में रहा होगा तो वो बड़ा हो गया। These chakras keeps on fluctuating depending upon situation. So अच्छा, every time we need to keep ourselves very very clear. Cluttered नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइम तक वो cluttered रहते हैं तो that अच्छा। affect our organs मुझे also. लगा कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे को आता नहीं है देखना कभी। ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो आप दिन में देखिए, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर हुई होगी, या आपने कुछ ऐसा जरूर सोचा होगा, या कुछ भी ऐसा जरूर होएगा उस टाइम के बाद में जो आपके मन में है। यू कुडंट से कि ये बात हुई भी है, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर 100%। अदरवाइज चक्रास के साइज इतनी जल्दी ऐसे नहीं बदलते। कोई थॉट, कुछ सोच। आप ही से जो बात हुई हुई उसके बाद तो कोई, उसी के बाद हाँ, तो मैंने ये भी क्लास। थॉट हो सकता है, ये भी थॉट हो सकता है मैनी टाइम्स इतना कि मैंने अभी तक कितने लोगों को माफ नहीं करा, करना है मुझे। अ थॉट ऑफ दिस। हाँ, या आई डिड थिंक बट अबाउट अगेन इट। दैट गॉट यू रिमाइंडेड ऑफ सो मेनी पीपल, और उन हाँ, लोगों को चूंकि आपने माफ नहीं किया हुआ। नहीं माफ तो किया, एक्चुअली यही एक्सरसाइज वहाँ चंडीगढ़ में ना, वो लोग, वी हैड सम ग्रुप ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वो कराते थे, तो वो ये कराते थे कि भाई मैंने माफ किया और ये सब, यू नो। तो अभी मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ, बचपन से, उस बचपन से जहां से आपको पहली याद आती है कि किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया या गलत किया या इनजस्टिस था या कोई आपके लिए अनप्लेजेंट मूवमेंट था। It can happen with your with the thought of your in your thoughts. Maybe your siblings have done this. Maybe your parents. Maybe your neighbors. Maybe your teachers. Maybe your you know the classmates. Anybody. Whosoever has brought any kind of unhappiness to you, because this is your perception. करेक्ट। तो फॉर योर परसेप्शन यू नीड टू बी, मेरे अगर चश्मे में कुछ कलर चढ़ा हुआ है तो मुझे वही दिखेगा, बिल्कुल ठीक। क्लियर नहीं दिखेगा। कुछ टाइम एक लाइफ में ऐसा आता है जब हम अपनी डायरेक्ट आंखों से भी नहीं देख सकते, फॉर दैट हमें कुछ उसकी करेक्शन करनी पड़ती है, चश्मा लगाया हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चश्मे का कलर कुछ हो रहा है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कलर हमने उसके कलर्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, तो वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स करेक्टली, राइट। फॉर दैट अगर वो हमारी परसेप्शन में प्रॉब्लम है तो क्लियर दुनिया नहीं करेगी, हम करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन आवर थॉट्स विच इज इम्पैक्टिंग और विच मे इम्पैक्ट आवर बॉडी, राइट। और फिर हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, हमारे परसेप्शन में। तो परसेप्शन कौन ठीक करेगा, हम खुद। हो सकता है पेरेंट्स ने उस टाइम पे कुछ, जैसे अभी मेरे बच्चे जब आपस में कुछ झगड़ा करते हैं या कुछ परेशान होते हैं, मम्मी इसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरी चीज ले ली, तो अवॉइड करने के लिए मैं दोनों को कहती हूँ भाई ठीक हो जाओ। तो वो ये कहते हैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। यूजुअली दीज काइंड्स ऑफ यही होता है, यही होता थिंग्स है। हैपन, और ये सभी घरों में।
बट अगर यहाँ पे आई बीइंग अ मदर आई ट्राई टू परसुएड दीज पीपल, बट उनके मन में उनके पर्सपेक्टिव से कहाँ पे मैं गलत हूँ। जब ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपने आपने मतलब ये एक स्टेटमेंट आ रहा है, आप अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते हो, आप अपने बेटे को कुछ नहीं कहते हो, इट मीन्स दे आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स एंड व्हाटएवर वी से उससे पहले वाला स्टेप है वी आर थिंकिंग और फीलिंग दैट थिंग, देन ओनली दैट थिंग कम्स ऑन आवर लिप, राइट। तो परसेप्शन उनका है कि मैंने बेटी को कुछ नहीं कहा या बेटे को कुछ नहीं कहा, टू मी बोथ आर इक्वल, आई एम नॉट सफरर। इफ दे आर थिंकिंग दे मे बी दे आर अगेन इन द सेम वे। आप जो सोचा कि मतलब पेरेंट्स ने उस टाइम पे ब्रदर को इस तरह से कर दिया, मेरे को नहीं किया, या सिस्टर को ऐसे कह दिया, उनको मेरे को बोलना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत की थी, बट अगेन एवरीथिंग इज योर परसेप्शन। वेयर एवर यू फील, वो लोग भी जो अभी इस दुनिया में शायद नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई अनप्लेजेंट मूवमेंट है, तो आपने उन सभी लोगों को फॉर एवरी इंसिडेंट यू हैव टू फॉरगिव। एक बंदे के साथ ने 10 यादें जुड़ी हैं जो नेगेटिव आपकी तरफ से हैं, जो आपकी परसेप्शन में गलत हुआ है, हर एक इंसिडेंट्स के लिए उस इंसान को माफ कर दो। दिस इज द ओनली वे वी कैन डू, वी कैन हेल्प आवरसेल्फ इन ऑर्डर टू बी अ in order to be not a sufferer। हमने क्या करना है, पानी आपने लिया हुआ, उसमें आपने नमक डाल के साइड पे रखा है, राइट या लेफ्ट? वो कहीं पे मतलब आप राइट हैंड से यूजुअली करते हैं, सब लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट साइड पे रख दीजिए, सेंटर में रख दीजिए। क्या करना है, यू माइट हैव सीन अ लेबर वॉकिंग एंड जस्ट जो अपना रेस्पिरेशन वो जो ऐसे ऐसे पहुंच के पसीना पहुंच के फेंकता है नीचे, वो प्रोसेस आपने देखा हुआ है। But for that matter, he touches his forehead and just sweeps the sweat और उसको थ्रो करता है नीचे जमीन पे। आपने while staying one approximately half an inch to 1 inch away from your forehead, you just have to think of the incidents and the person associated with that. You just have to say कि just staying one थोड़ा सा दूर अपने, you need not to touch your forehead। मैंने इस चीज के लिए वो आदमी का नाम लेके उसको माफ किया, एंड यू हैव टू थ्रो दिस इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, आप ये करिए। आर यू क्लियर विद व्हाट आई हैव सेड? वेरी वेरी क्लियर। मैंने बहुत सिंपल वे में बोला, जैसे मजदूर पसीना उतारता है, ठीक वैसे ही उस याद को करते हुए उस इंसान को माफ करना है। मैंने इस चीज के लिए इस इंसान को माफ किया while staying approximately half an inch away from your forehead। देखो जो अगर मेरे हाथ में उस टाइम पे हीट भी आना शुरू हो, the moment I am doing this, because that negativity is getting reduced। So we actually are not aware of that how many burdens we are carrying on our shoulders, we actually are not aware of। और वो ऐसे हालत होती है कि जैसे हमें उस भार के साथ चलने की आदत होती है और हमें पता ही नहीं हमारी बॉडी का भार कितना है। सही बात वो तब पता चलता है, वो तब पता चलता है जब अच्छा आप आज ये प्रैक्टिस करके देखें, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ, आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स टाइम, क्योंकि बचपन से अभी तक बड़े सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, कलीग्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, अपने मैटरनल साइड पे होंगे, पैटर्नल साइड पे होंगे, इन-लॉज होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। जस्ट रिकॉल एंड फॉरगिव। कई बार हस्बैंड्स के साथ में इतना सारी परेशानियां हो जाती हैं, होती हैं, सबकी होती हैं। अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ। हमें तो ये भोगना ही था, आपके सौजन्य से भोगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स, फॉरगिव एंड थैंक्स, बिकॉज वो हर प्रॉब्लम जो आपने फेस की है has chiseled you in such a way that you have become a seasoned person। अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती
तो आप वो नहीं होते जो आप अब हैं. So be thankful to that person specifically for helping you, for chiseling you to be what you are. Right. So ठीक है. आपके लिए 15 minutes का टाइम आप करें. It will help you. Right. 15 minutes के लिए without any disturbance, be with yourself and just try, सिर्फ ट्राई करें वो सभी चीजें रिकॉल करके उनको फॉरगिव. हो सकता है बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको बाद में याद आए, अरे वो नहीं किया उसको, तो जब याद आए तब उसको माफ कर दें. राइट. ठीक है, आई एम गिविंग यू 15 minutes.
हाँ जी, हाँ जी, हो गया। कर बहुत दिया। जल्दी कर हाँ दिया जी, आपने तो, कर 5-7 दिया। मिनट में। इतने लोगों को बहुत मुझे बढ़िया। ध्यान रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिन्होंने कभी मुझे कुछ कहा है। फीलिंग क्या है? जरा भाव देखिए। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा लग रहा है कि शायद अब और अच्छा होगा। कल तो आपसे बात करने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी कुछ बुरा भाव आए या कुछ करे तो मैंने कहा नहीं, मुझे माफ भी करना है, मुझे सहन भी करना है, क्योंकि मुझे करना ही है, ये भोगना ही है, तो मैं भोगूंगी, खुशी खुशी नहीं, नहीं, भोगूंगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कुछ कोई हाँ जी, गलत हाँ कर जी, रहा है हाँ जी, तो उसको हमने मन में थैंक यू तो कहना है, लेकिन अगर आप उस बंदे को कहोगे ना थैंक यू तूने मेरे साथ इतना गलत करा, तो तो वो ज्यादा परेशानी बढ़ करेगा। जाती नहीं, उसको नहीं मैंने कहा, है। उसको नहीं मैंने कहा, उससे मैं देखिए, बात ही नहीं की। हाँ, हर एक एंगल से सोच के, हाँ हर जी, एक तरह से लाइफ कभी भी सिंपली आइसोलेशन में नहीं चलती। हम्म, चीजें सब चीजें होती हैं। आपने माफ कर दिया, मन से माफ कर देना, आपकी तरफ से रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। ये होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसने गलत किया है। दैट पर्सन शुडंट रिपीट दिस थिंग। दिस इज आल्सो आवर ड्यूटी। ड्यूटी ये नहीं है कि हम करेक्ट करते रहे हर किसी को, लेकिन दिस इंसिडेंट शुड नेवर हैपन विद एनीबॉडी। उसके लिए उसको थोड़ा सा अगर रियलाइज भी नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट सिंपली इन अ वेरी नाइस मैनर वी शुड टेल दैट पर्सन कि ऐसे नहीं, ऐसे। दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि और ये इम्पोर्टेंट ज्यादा बच्चों के अकॉर्डिंगली हो जाता है जब हम बच्चों की परवरिश के बारे में बात करते हैं, या फिर उन लोगों के जो आपके इमीडिएटली फर्स्ट कंसर्न में है। बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम कभी इतने हर्ट भी नहीं होते। हर्ट हम उन्हीं से होते हैं, अपनों से होते हैं। हमारे क्लोज सर्कल में लोग होते हैं। आप कभी भी, कोई आपको बाहर से आके कभी कोई परेशान नहीं करता। हम्म, दुनिया में 700 करोड़ की आबादी है, उसमें से कईयों के साथ में तो लाइफ में पूरी, मतलब कुछ लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है लाइफ में, वो लोग भी हमें परेशान नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन मैम कई परेशान बार ऐसा होता कुछ है लोग कि होते जैसे हैं जो इमीडिएट सर्कल में आते हैं और उन्हीं से हम हर्ट हो जाते हैं। हमें हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हमें ये अंदर से मानना है और स्ट्रांगली बिलीव करना है कि जो हो रहा है उसको होना ही था। ये लोग कारण बने हैं इसके लिए, लेकिन कई बारी सिचुएशंस, हमारा भी अपना कॉम्पोजिशन है, हमारी भी अपनी एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री है। कई बारी वो चीजें किसी सोशल एस्पेक्ट्स में हम बेयर नहीं भी कर पा सकते। सो टू अवॉइड दैट, दैट पर्सन शुड बी टोल्ड वेरी नाइसली कि ऐसे नहीं होता। लेकिन ये बोलें कि नहीं जी तूने बहुत अच्छा किया और ये तो आगे नहीं भी बोला आप करते जाता। रहे तो मुश्किल। नहीं, लेकिन कई बार मन मैम में ऐसा मैं होता सिर्फ है। ये, हाँ, जो ये चीजें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है। आप कुछ आज इंसिडेंट से एक बता रहे थे, वो खून वाला, कि आपके वो अच्छा, आपने सुना? यूजुअली क्या होता है हमारे जो भी मेरी ये सब चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं हमारे। हाँ, अच्छा। यूजुअली क्या होता है, हम लोग मतलब गौरवपुर में जब भी सेशन लेते हैं, मतलब कभी वो ये सेशन देख रहे सुन रहे होते हैं,
हम लोग कभी बात कर रहे थे तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम जो एरिया जो ठीक नहीं है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी हमने बात कर ली तो वो निकाल देते हैं उसमें से, ताकि एक वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना जाए। तो आई वाज जस्ट वो कॉल एक था, मैं अटेंड करने के लिए उसमें ऑन किया, तो यू वर शेयरिंग समथिंग। तो वो एक इंसिडेंस, मतलब उसके बाद मेरे को सुन नहीं पाई पूरा, कट ही हो गया। वो मेरे स्टूडेंट लाइफ का था, मैं कि किस तरह से मैं फंसी थी और किस तरह से मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आई। गई थी नैनीताल ट्रैकिंग कैंप में, वहाँ रास्ता भटक गए थे, एक और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। मेरे को ये बता रही थी, मैंने कहा अगर किसी पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं तो उस ट्रस्ट से हमें कितना फायदा होता है। मैं न्यूमरोलॉजी में विश्वास करती हूँ, और उस दिन 9 नंबर था, हर तरह से हनुमान जी को मानती हूँ, दिन मंगलवार का था। ऐसा लग रहा था कि मौत के मुंह में पहुंच गई हूँ, अब कुछ बचने का नहीं है। लेकिन एक अंदर से विश्वास था कि नहीं, वो आएंगे और मुझे बचा कर करके ले जाएंगे, और उन्होंने मुझे बचाया। मैं ये बता रही थी। अच्छा, ये मैं अपना इंसिडेंट सुना रही थी। तो किस रूप में आए? आ, एक स्त्री के रूप में, एक घास काटने वाली। जहाँ कभी सालों से कोई नहीं पहुंचता था, वहां वो कैसे पहुंची लेडी घास काटने की। मैंने उससे क्वेश्चन किया, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि उसने मुझे जवाब दिया था जब मेरी आवाज सुनी कि अगर मरना था तो किसी रेल के नीचे आके मर जाती, कहीं और यहाँ क्यों मरने के लिए आई है। मैंने कहा मैं मरने के लिए नहीं आई हूँ, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे तो घर जाना है, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं सिर्फ। उसने देखा कि हाँ वास्तव में ही है, उसने हर तरह से हेल्प भी की। मैंने कहा एक तरफ तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई नहीं आता, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो, फिर तुम क्यों आई यहाँ। कितनी, मैं तो 2-3 साल के बाद इसलिए आई हूँ कि आज मुझे कहीं से घास नहीं मिली, और अगर घास नहीं मिलेगी, अपनी गाय को घास नहीं खिलाऊंगी, दूध नहीं बेचूंगी, तो बच्चों को खाना नहीं खिलाऊंगी। इसी उससे मैं आई यहाँ। नहीं मैम, ये तो बहुत है ही, बिल्कुल ये तो है, बिल्कुल है। तो यही मैं ट्रस्ट की बात कर रही थी कि मेरा है। जितनी चीजें हमें पता है, चाहे हमने सुन के देखी या हमने पढ़ के देखी या कुछ भी तरह से, तो मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, जो एजुकेशन सिस्टम से आप निकले हो, थोड़ा हाँ बाद जी, में निकले। हाँ जी। तो इस हुआ तरह क्या से कि हाँ जी, हम बताओ। हमारे को ये पता था कि पहले पहले कानों में अगर फूंक मारता है कोई तो उसका बुखार उतर जाता है, या लोग झाड़ा करते हैं तो बुखार उतर जाता है, या मोर के पंख से बुखार उतर हाँ, जाता है। तो मतलब आई वाज नेवर, दो बिलीव था भगवान में बहुत ज्यादा, अपने हाँ, से ज्यादा, हमेशा से। हाँ जी। लेकिन ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस समझ में नहीं आती, कैसे हो सकता, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। तो इट वाज समवेयर इन 2005-6 की बात हो। हम लोग तब 6-7, हाँ यही होगा, हम लोग तब लखनऊ में थे। तो अनिरुद्ध को ना बहुत तेज, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार, और गौरव उस टाइम ना एक पुराण पढ़ रहे थे। तो अच्छा, उन्होंने वहां पे एक कोई स्टोरी पढ़ी कि इसको पढ़ के किसी के कान में फूंक मारो जिसको बुखार है तो उसका बुखार उतर जाता है। अच्छा। तो ही शेयर्ड विद मी, और मैं मन में सोच रही हूँ कैसा आदमी है, बच्चे को 104 बुखार है, इतना छोटा बच्चा, सर पे पट्टियां रखने के बजाय ही सेइंग नहीं, मैं कहा आप स्टोरी पढ़ के ना इसको फूंक मारो बुखार उतर जाएगा। और मन में, दो आई हैव नेवर सेड एनीथिंग, बट मन में मेरे ना बड़ी परेशानी और बड़ा संशय कि ये कैसे होगा। अब रात पड़ रही है, अगर कभी डॉक्टर के पास में जाएंगे, वी आर न्यू टू दिस सिटी, कुछ पता नहीं है कैसे करें। बिलीव मी, आई वाज सरप्राइज्ड कि जैसे ही गौरव ने वो पढ़ने के बाद में फूंक मारी तो बुखार उतर। सर क्या। कुछ टाइम लगा, लेकिन आधे घंटे में बुखार नहीं बुखार था। उतर गया। हाँ, ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सरप्राइजिंग था, लेकिन ऐसा हुआ। और अब जब मैं हीलिंग देखती हूँ, अब वो जो चीजें मैं खुद करती हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी, हाँ, मेरे
हमारे एजुकेशन सिस्टम में we've never been taught that जी these practices can be helpful, ये होती हैं और ये की जा सकती हैं. जी जा सकते Without any thing you can help yourself to come out of any sort of problem. ये हो सकती है, पर मैं हमें आपको एक बताया बहुत नहीं गया. कुछ शब्द में थोड़ा सा एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जैन साधु थे, सिर्फ एक ही 2 साधु हैं जिनकी मैं बात मानती हूँ, क्योंकि जो सिर्फ धर्म पे बात नहीं करते, हर चीज़ पर बात करते हैं। हम उनके दर्शन करने के लिए देहरादून मसूरी गए हुए थे। जब हम लोग जाने लगे तो उन्होंने हमें कहा कि कैसे, हमने कहा नहीं अभी हम जा रहे हैं महाराज जी, क्योंकि हमें हरिद्वार जाना है, फिर हम लोगों को गुड़गाँव जाना है, रात हो जाएगी, छोटे बच्चे साथ हैं। कहते नहीं Right, अभी वो right. गुरुजी आ जाएँगे और उनसे आप मंगल पाठ सुनने के बाद जाना। हमने आधे घंटे तक वेट की, वो नहीं आए। वो पहाड़ों पे चढ़ के देख रहे हैं कि गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आए। जब हम लोग सड़क पर नीचे आ गए, तो उन्होंने कहा, "अरे, अरे गुरुजी आ गए, रुको, रुको अभी गाड़ी में नहीं बैठना।" हम लोग रुके और उन्होंने हमें मंगल पाठ सुनाया और कहा कि तुम जिस भावना से यहाँ आए हो, उसी भावना से अपने घर पहुँचो। इतना कह कर के वो चले गए और हम लोग भी हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार में मुझे तो पता नहीं था कि एक बार स्नान करने के बाद दोबारा नहीं जाते। मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी, वो तो बाद में लोगों ने बताया। मेरे हस्बैंड ने खुद नहा लिए, बच्चों को नहला कर मेरे पास भेज दिया। मैं उनको कपड़े पहना रही थी। हस्बैंड कहते मैं एक बार और नहा कर के आता हूँ। जैसे ही वो नहाने के लिए गए तो उनके पाँव ज़मीन से उखड़ गए और धार तो बहुत तेज़ है गंगा की वहाँ। वो बिल्कुल पानी के साथ-साथ, और उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि वो जो वहाँ पे चेन्स लगी हुई थी, वो भी उनके हाथ से छूट चुकी थी कि क्या होगा, कैसे होगा? ये अब तो मैं जा ही रहा हूँ। इतनी देर में पता नहीं क्या करिश्मा हुआ कि जैसे 2 पहलवान आए और उन्होंने उनको यहाँ से पकड़ कर ना ऐसे ऊपर से उछाल कर ऐसे खड़ा कर दिया। वो आगे बाहर, मतलब हमें कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जब फिर रास्ते में हम लोग वापस जा रहे थे, मैंने बेटी ने उनका हाथ छुड़वा करके मेरा हाथ पकड़ा, तो उनको बहुत गुस्सा आया। पहली बार मैंने लाइफ में गुस्सा देखा। कहते ठीक है, अब तो तुम्हारी माँ ने संभालना था, मैं तो पता नहीं क्यों यहाँ दोबारा आ गया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने जब मुझे सारा बताया, मैंने कहा यही मंगल पाठ का प्रभाव था, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इनके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है और उस कष्ट से बचाव ये मंगल पाठ करेगा, और उसने हमारा किया। नहीं मैम, चीजों में बहुत शक्ति, हाँ, बहुत शक्ति ज्यादा है। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इस हाँ, चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझती हूँ और इस चीज को हुँ, बहुत अच्छी तरह से अब प्रैक्टिस भी करती हूँ कि हुँ, आपके थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी थॉट्स की डोमेन से कुछ भी कर सकते कर सकते हैं। आपने सोच एक लिया बहुत ही मतलब जो इंसिडेंट मेरे को भी अभी भी कर देता है ना, आई विल शेयर विद यू। वैसे मैंने कभी करा नहीं है किसी से भी शेयर ज्यादा, एक्सेप्ट घर वालों। मैं केदारनाथ, सभी ज्योतिर्लिंग हम कवर कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जब हमने केदारनाथ जी के ज्योतिर्लिंग पे पहुंचे, हम लोग पैदल गए थे और वहां पे पहुंचे तो शाम को वो अ, थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि मेरे हस्बैंड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हम अ, जब गए तो वहाँ पे जो फोर्सेस के लोग थे, नेचुरली वो बहुत रिस्पेक्टफुल थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी हम मीटिंग जो वहाँ पे मुख्य शंकराचार्य हैं उनसे शाम को, आप इंटरेस्टेड हैं इससे। तो वो कहते नहीं है किसी को, पर उनको लगा इनकी इंक्लिनेशन है, तो उन्होंने कहा सर अगर आप और मैडम चाहें तो हम उनसे आपकी मुलाकात फिक्स करा सकते हैं। मुझे क्या चाहिए था, अंधा अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने बोला हाँ हाँ प्लीज करा दीजिए। तो से बातचीत होती रही, जैसे भी नॉर्मल मेरे कई क्वेश्चंस थे, मैं पूछती रही उनसे और बहुत अच्छा लग रहा था। देन सडनली आस्क्ड मी आप लोग कितने बजे उठते हैं? तो हमने कहा हम उठते तो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है और पहुंचे भी हम हुआ था, तो वी वर एक्लेमेटाइजिंग। तो कहने लगे कि आप कितने बजे उठते हैं? हमने कहा यही 6 बजे, पर अगर आप कहेंगे तो हम किसी भी टाइम उठने के लिए तैयार हैं। तो बोले कि ठीक है बेटा, फिर 2:30 बजे आ जाइए आप रात को सुबह, ना, रात सुबह को। के, हाँ मतलब वही सुबह के 2:30 बजे। हमने कहा ठीक है। हम 2:30 बजे रात, मतलब 1:30 बजे उठ के मैंने नहा लिया, सिर धो लिया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। 2:30 बजे हम लोग वहां पे पहुंच गए। वहां पे केवल 2 ही जने थे, एक वो खुद थे और एक उनके साथ एक असिस्टेंट कह लो या
उनके साथ हेल्प करने वाला कह लो। सॉरी बीच में जब आप जब इनिशियल इसको डिस्कशन को लेके चल रहे थे वहां पे ना एक कोई कॉल आई है जिसमें ब्रेक हो गया, मैं आई कुडंट हियर दैट वाज आप किन की बात कर रहे थे? आप कहीं पे गए अपने हस्बैंड के हम साथ? केदारनाथ जी गए, हम लोग सारे ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे थे, तो केदारनाथ जी गए हम ओके लोग ओके, जब बस पहुंचे। इतना ही मिसिंग था, बाकी सब ठीक। तो अब जब वहां पे हम लोग रात के 2:30 बजे पहुंचे, मैं आपको अमृत बरसना क्या होता है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सारी चादर तारों की आसमान पे थी, टोटली इट वाज एब्सोल्युटली जैसे कि अमृत आपके ऊपर बरस रहा है। जब हम चल के गए और वहां केवल 2 ही जने थे, एक वो शंकराचार्य जी खुद थे और एक उनके जो असिस्टेंट हैं वो थे। और उन्होंने जैसे वो पानी पकड़ा रहे थे और वो शंकर जी को जो अंदर बिल्कुल अंदर हैं शंकर जी, उनको नहला रहे थे और उन्होंने कहा आप दोनों अंदर आ जाइए, क्योंकि वो 2:30 बजे बस पूजा करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर दुनिया आती है करती है जो भी होता है, ही इज नॉट बॉदर्ड। तो जब उन्होंने हमें अंदर बुला लिया और उन्होंने हमें ये बताया कि उस शिला पे केदारनाथ जी की श्रीम भी स्थापित हैं, गणेश जी भी स्थापित हैं और शंकर का खुद वो है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सभी ज्योतिर्लिंगों में मैं केदार हूँ, क्योंकि वहां पे दोनों शक्ति शिव दोनों का वास उसके अंदर है और वहां श्रीम को प्रॉपरली स्थापित किया हुआ है। उन्होंने हमें वो सब दर्शन करवाए और उन्होंने बोला एक बार आप अपना माथा यहाँ पे लगाओ। और ही टोल्ड वेरी क्लियरली टू माय हस्बैंड की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर और आप फलते चले जाओगे। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि कोई यहाँ पे ऐसे, और मैं आपको दर्शन जो करा रहा हूँ। और मतलब बहुत मैं इट वाज सच एन एक्सपीरियंस कि मैं उस शब्द में बयान नहीं कर सकती। और हमें कुछ किसी बात का हम कुछ पता नहीं कि हम अपना करके आए सब अच्छे से। और फिर उसके बाद वो हरियाणा में डीजीपी लगे, जबकि हमारी कोई अप्रोच नहीं, कोई हम किसी को कहते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, मतलब इस तरह की कोई पॉलिटिकल वो नहीं। बट he did his tenure very well. तो कहीं कुछ होता है, मैं तो खुद मानती हूँ ये तो है, चीजों में कि ये तो है। आपके हाथ में रहता नहीं है। ऊपर वाले की कृपा अगर बनी रहे, दृष्टि हाँ वहां सीधी होनी चाहिए। हाँ, कष्ट भी आते हैं बिल्कुल, जो हाँ। आप उस दिन कह रहे थे ना इंदु मैडम, कष्ट आते हैं पर फिर वही निकालता है, वही रास्ता दिखाता है, वही उभारता है। अपने हाथ में मैंने कहा कुछ भी नहीं है, होता नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अब तो आके बिल्कुल लगता है ये चीज कि भाई टोटल समर्पित हैं हम। लगता है कि वो मैडम का कुछ कनेक्शन। मेरे ख्याल टाइम क्या हो गया होगा, 2:30 बजे मुझे जाना भी था आज तो। अरे क्या टाइम हो गया? 2:15। अ, टाइम का पता नहीं लगता यहाँ बैठने के बाद ना। लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में हाँ है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो मुझे सुबह it से is, इंतजार होनी शुरू हो जाती है कि 12 बज रहे हैं, हाँ। 12 और बज। ये वाला सेशन ज्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब वो भी अच्छा लगता है, वो अपनी जगह एक अलग तरीके की उसमें अनुभूति तो हाँ होती है। इंडिविजुअल होता है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करके अपना शेयर भी कर लेते हैं। हाँ, that's true, that's true. पता नहीं कहाँ मैडम चले गए। फोन करके पता करें। हाँ पूछ लो, कभी हम लोग तो बात ही करते रह रहे हैं। इस पानी का क्या करना है फिर? अभी अभी पूछ लेते हैं, कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे ख्याल में बाहर ही फेंकना होगा।
कि उसी तरह से जैसे हम लोग बच्चों की नजर उतारते हैं और पानी को सिंक में डाल देते हैं। हम्म। जो पहले जहाँ मैं बता रही हूँ ना, चंडीगढ़ में भी ऐसे ही वो लोग कुछ सिख लेडीज थी वहाँ पे, वो लोग करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मेडिटेशन में मैं उनके पास साथ करती थी कई बार। वो लोग भी ऐसे ही, मतलब वही हर रिलीजन में है। मुझे ना सरदारों का बहुत अच्छा लगता है ये सब सिस्टम बड़ा शब्द। अच्छा है। हाँ, और उनके जो शब्द होते हैं ना, म्यूजिकली दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्योंकि भी उस होते हैं और हाँ उनका ना बोलने का वेरी ढंग, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। झलकता है कि जो बोल रहे हैं वो वास्तव में उनके चेहरे पर भी है। हाँ, सॉरी और मैं बीच में कुछ मिनट के लिए, आई थिंक 2 to 3 मिनट्स के लिए मेरा डिस्कनेक्टेड हो गया। एंड आई जस्ट वांट टू नो, आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे, बहुत सुंदर सब चीज था, उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको और सब चीजें बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। एनीहाउ, बस इसके बाद अच्छा ही हुआ, यही बस कहने का मतलब था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप इस चीज की व्याख्या कर रहे थे तो मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जब हम लोग अमरनाथ की यात्रा पे गए थे, और वो दिन रात जो है वो यात्रा चलती है। मैं भी रात गई हूँ। हम इतने थके हुए थे, द मोमेंट वी रीच देयर, मेरे को लग रहा था वो सीढ़ियां मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। सारी थकान उतर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल नहीं और चढ़ क्या, पाऊंगी। मैंने गौरव को बोला, देखो यहाँ पे टेंट में जगह ले लो, सुबह दर्शन करेंगे, अब इस टाइम कुछ हो नहीं पाएगा। He said, नहीं, अच्छा थोड़ा सा चल के देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं कहा एक स्टेप नहीं चला सकी क्योंकि नंदनी, मेरा एक बच्चा इधर और दूसरा बच्चा उधर, और पापा ने शायद उनको क्या किया मुझे पता नहीं, उन दोनों इनके पास जाने के लिए तैयार नहीं थे, और बहुत मुश्किल। घोड़े पे भी मैं कैसे बैठी हूँ मुझे पता है, भगवान ने बैठाया था कैसे। नहीं, बहुत अच्छा मतलब लेकिन वही है वहाँ कि जाने एक्सपीरियंसेस से होते पहले हैं। कहते हैं, पहुंचने से पहले कि नहीं दोबारा मत बुलाना, लेकिन इस बार दर्शन दे दो। जब दर्शन करके हटते हैं तो कहते हैं एक बार फिर बुला लो यार। इतनी थकावट दूर हो जाती है और फ्रेश हो और जाते हैं बिल्कुल। जैसे ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ी तो वहां पे जूते उतारने के लिए बोलते हैं, हमने जूते जैसे ही उतारे तो मूवमेंट, वो जगह के ऊपर पाँव पड़े लगते ही तो थकान दूर, सारी दूर, थकान बिल्कुल दूर। एग्जैक्टली यही सारी होता है। थकान दूर, सारी थकान दूर। किसी भी आप दैट वे, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आप जाओ ना, वो मंशा और तो वो उस ग्रेविटी बहुत डिफरेंट है। और हम्म, उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रात थी उस टाइम, और ऐसे लग रहा था जैसे आप बता रहे हो ना कि पूरी जैसे हीरे जवाहरात सारे जो है आकाश में ही है, पूरे हाँ, के पूरे, वेरी क्लियर। मैंने वैसा क्लियर स्काई जिंदगी में कभी हाँ, नहीं मैंने भी देखा। वैसा वो 2:30 बजे रात के जो देखा ना, मैं आपको बता वो नहीं भी कोई सकती। ऐसे ही टाइम होगा, मेरे को अभी टाइम तो नहीं पता, बट इट वाज सच अ क्लियर स्काई कि वैसा मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। हाँ, दैट इज ट्रू। वंडरफुल। और अब आरती मैम, इस हाँ पानी जी, का क्या क्या करना है अभी? मैं ये अभी कंक्लूड करूंगी मैम, वो सब चीजें मैं अच्छा, बता रही हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन का टाइम जो है, डॉक्टर साहब ने जरा ज्यादा ले लिया। मैंने उनको बोला था आप 120 तक कंप्लीट कर लेना, तो ही गेव मी अराउंड 132 135, एंड कोई बात नहीं। अब लेकिन हम तो 2:30 तक वाइंड अप कर देंगे ना? नहीं, उससे पहले ही कर देंगे। नहीं, अभी हमको 2:30 ये वाला जो पानी है, जब भी आप पानी में आपने वो थॉट को डाला है, वो नेगेटिविटी है पानी में, ठीक इस है, पानी को आप हमेशा कमोड में थ्रो करेंगे और फिर ठीक है, फ्लश कर देंगे। ठीक है, इस ठीक है। यूटेंसिल को प्रॉपरली वॉश करेंगे और फिर आप अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही होता है इसमें। और हम चक्रा क्लीनिंग की बात भी करेंगे, वो हम कल ले लेते हैं प्रॉपरली एक तरह से कि किस तरह से हम क्लीन करें। ठीक है? ठीक। तो अभी अगर मैम, और भी अगर अभी आप दोबारा लोग कभी कुछ हमारा आप लोग कुछ और भी डिस्कस कर रहे थे कि उनके चेहरे पे आ जाता है और क्या, मतलब वो नहीं पता चला। नहीं, हम लोग सिख लेडीज के बारे में बात कर रहे थे कि जब वो लोग अपना कुछ कीर्तन करते हैं, हम्म, उनकी जो फीलिंग्स हैं
इतनी वो पायस होती हैं कि उनके चेहरे पर भी वो वाले भाव होते हैं जो वो बोल रही हैं। हाँ, हाँ, आवाज़ तो उनकी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं, ऐसी नॉट फीलिंग मुझे ओनली बहुत दैट, बार होती है। जो सिक्स के जितना भी ये रिलीजन है ना, ये बहुत म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, और म्यूजिक में भी बहुत ही अच्छे जो राग हैं जो आपके बिल्कुल मन को छूते हैं। आई थिंक काफी इन्होंने भी इस पे रिसर्च करी हुई है, वो सभी रागों के ऊपर बेस्ड हैं, इनके जितने भी शब्द हैं। तो जब ये उच्चारण करते हैं और जब ये गाते हैं उन शब्दों को, और उस टाइम पर मतलब इट 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 टचेस योर, अगर आप इसको चक्रास का कहें तो ये वहां भी जाके उसको पूरा टच करते हैं। मैम ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी रिलीजियस जो हम बोले चीज, एक्चुअली देखा जाए तो है, मतलब ग्रंथ तो सारे इसमें ही है, सिर्फ एक भाषा का फर्क है। भाषा का फर्क। और दूसरी आरती में मेरे ख्याल हमारा जैसे भजन वगैरह है ना, वो फिर भी थोड़ा सा डिल्यूट हो गए। इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रागी से राग की वो जो प्रथा चली आई ना, वो शुद्धता बहुत रह गई इनके उसमें, क्योंकि वही राग ये आगे ट्रेन करते हैं रागीज को गुरुद्वारा में गाने के लिए। वो बचपन से बच्चे को जिस तरह ट्रेन किया जाता है ना, तो इनकी शुद्धता इतनी है रागों में कि वो राग जब ये छेड़ते हैं तो मतलब बस पूछो मत आप उस वक्त तो। वेरी वेरी ट्रू। वो एक है, वो भी उस एस्पेक्ट को हम डिनाई नहीं करते। एंड मोर ओवर जितना आप देखिए ना, वो निशान साहब को एक बारी किसी दलेर मेहंदी ने अपने किसी एक प्रोग्राम में यूज कर लिया था। हाँ, तूफान उठा लिया था इन्होंने। बोल गया था, मतलब दैट वाज, मतलब वो है ना। ना। तो जब कोई चीज में आप डिविएशन नहीं कर रहे हैं, एज इट इज शुद्धता बात। ट्रांसलेट हो रही है, तो वो चीज का एक अलग से फर्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि वी बीइंग हिंदूज, हम देखते हैं हम बहुत लिबरल हैं, लिबरल है सबसे बड़ी बात। बहुत लिबरल हैं। तो शायद यही एक वजह है कि हम ओल्डेस्ट नोन रिलीजन के तौर पे वी आर स्टिल सर्वाइविंग। एब्सोल्युटली, वही इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है प्लस कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हम सरवाइव कर रहे हैं। बेसिकली हिंदुइज्म इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ लिविंग, जो कि एक नेचर की तरह से अगर हम देखें, अगर हम अपने वेद देखें या हमारी जितनी भी नॉलेज है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी, एक तो नोइंग थिंग होता है, एक सीजनिंग होता है। सीजनिंग कम व्हेन यू स्टे क्लोज विद द नेचर, और यही हमारे वेद हैं। स्वयं भू हो जाते हैं, शंभु, वो निकलते हैं खुद। आपने जो वेद में चीजें पढ़ी हैं, वो अगर आप नहीं भी पढ़ी होंगी ना आपने, एंड यू आर डूइंग सम वर्क, वो स्वयं मतलब आती हैं। ये मैंने हीलिंग की डोमेन में सीखा, मैंने मतलब सीखा नहीं था ये सब चीजें कहीं से। बट द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर डेक्स्टरिटी विल बी देयर एंड यू आर गोइंग टू बी मास्टर इन दैट फील्ड। वो सिर्फ करने से चीजें होती हैं। पढ़ने से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन हमारा अपना कॉम्पोजिशन उस प्लेटफॉर्म के साथ में जब मर्ज करता है, तब हम जाके कोई एक चीज को ग्रास्प और अडेप्ट कर पाते हैं। इट इज नेवर जस्ट हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई और हम वी कैन बिकम मास्टर्स। नो, इट कैन नेवर बी लाइक दैट। We can manipulate the things depending upon our knowledge, our skills, but we cannot master that thing if that composition is not within us. वो जब composition अंदर होती है, बाहर की information के साथ में merge करके वो radiate करती है, और radiance जब तभी आता है जब वो चीज में mastery है, otherwise बहुत मुश्किल होता है। आरती मैम, आपने हमारा नहीं वो किया स्कैन? मैम सभी का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं ऐसे नहीं करते हैं, we don't, I don't do scanning without permission. I never touch somebody or somebody's aura without permission. ओके ओके। मैं कभी किसी को हील भी नहीं करती अगर कोई बोले नहीं तो, नेवर। अच्छा, पर इसको बहुत होता है ऐसे तो कर दिया करो, ऐसे नहीं। एनर्जी फील्ड में नहीं, आई वाज जस्ट क्यूरियस, नहीं आई वाज जस्ट आस्किंग, क्योंकि नहीं, मुझे लगा कि शायद नेवर डू स्कैनिंग, अदरवाइज क्या होएगा ना,
आप चलते चलते गिरोगे क्योंकि आपकी आदत बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, हम तो खैर सोच भी नहीं सकते, आता भी नहीं ना पता है, बट सिंस यू आर नहीं, इन दिस आज नहीं फील्ड। आता कल आ जाएगा, आज नहीं आता तो कल आ अच्छा जाएगा, इट ठीक हैपेंस। है। तो होता क्या है, जिसको आदत पड़ जाती है, जिसको दिखती है ना चीजें, फिर वो इस दुनिया से जो है अलग हो जाता बेखबर होके है। उस दुनिया से कनेक्टेड होता है। ये डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है हम कि नहीं, आज नहीं हम आती भी तो क्या इंतजार हुआ, कर कल रहे आ हैं जाएगी। इस आ मोमेंट, जाती है, आ जाती है। अगर पता इस आपको नहीं मोमेंट की हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक क्यों रास्ते पे क्यों इंदु पड़ना, मैम, मैं तो इसको उस तरीके से देखती हूँ, इंतजार क्यों कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी हम भी कनेक्ट होंगे ना। नए कनेक्ट नहीं, ऑलरेडी है, तभी तो हैं? हम ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों एक सोचते हो? रास्ते पे पड़ना, आई एम नॉट सेइंग एक रास्ते पे चलना, आई एम सेइंग एक रास्ते पे पड़ना इज डिफिकल्ट। जब आप उस रास्ते पे पड़ गए हो तो चल तो कितना चलोगे, एक कदम नहीं, आधा नहीं, 2 कदम चलोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। कुछ हर ना कोई कुछ करता तो एग्जैक्टली कुछ तो करा है, हर ही कोई है, करता कुछ करेंगे, बस ठीक है। है। लेकिन खुश लेकिन मैंने ये रहो। लोग, ऐसे लोग भी सुने हैं जो ये कहते हैं कि ये तो सब बेकार की चीजें, ऐसा नहीं होता। बट अगेन दैट इज, वो भी गलत नहीं है, उनका अपना एक्सपोजर है, का कोई हाँ शिकायत एक्सपोजर अपना नहीं है अपना। उनसे, एक्सपीरियंस है। किसी को एक्चुअली ये चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, आपका कुछ चीजें आपके पर्सनल साथ घटती हैं तभी आपको इस चीज पे फेथ आता है। सी यू नहीं, एक्सपीरियंस समथिंग, हम्म, देन ओनली यू डेवलप ए फेथ ना। ऐसा नहीं है, ये आपका कॉम्पोजिशन है। इट हैज नथिंग टू कि आपका बिलीफ तब होता है जब ये चीजें होती है, नहीं, ये आपका कॉम्पोजिशन भी एक है। अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके सामने कोई चीजें होएंगी भी ना, देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू एक्नॉलेज, बिकॉज वो पर्दा आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका भी तो अपना कार्मिक साइकिल है। करेक्ट, वो तो अगर है ही। आपके पास में मुक्ति नहीं है, अगर आप नहीं लिखवा के लाए, वो किसी मार्ग से आनी नहीं है, तो आप इंक्लाइंड हो ही नहीं सकते इन चीजों की तरफ, नहीं हो सकते आप। करेक्ट, अगर आप मानो तो वो शंकर है, नहीं तो वो कंकर है। कंकर है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। मानने पे है, इफ यू डोंट कंसिडर इट वोंट हैपन टू यू। आज दिन तक आपने कभी चक्रास को नहीं देखा था, आज पहली बार, आई हैव नेवर गिवन यू एनी आईज टू सी, यू योरसेल्फ आर सीइंग दिस थिंग। द ओनली थिंग इज आपने उस चीज को माना कि ये होता होगा। जब मान रहे हो तो चीजें आपके साथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, सही बात है। हम कई बार ये होता है, हम हमारी श्रद्धा भी होती है, श्रद्धा से ज्यादा हम एक लकीर पीट रहे होते हैं, भाई हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें भी करना है। कितना सही कितना गलत कुछ पता नहीं, कितना मतलब क्योंकि पता नहीं, हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन बीच में कितना डिस्टॉर्शन हुई है ये हमको नहीं पता, नोबडी हैज ट्रांसलेटेड अस। बट बिलीव मी, अगर आप भाव की डोमेन से चीजों के साथ में जुड़ेंगे तो चीजें स्वयंभू होती हैं, ये मैंने देखा। जब मैं हीलिंग में आई थी, हाउ आई केम, शायद आप लोग से कभी बात नहीं हुई इस बारे में। हम लोग बॉम्बे से पूना जा रहे थे, तो बॉम्बे से जब हम चले तो हमें रास्ते में हमारे एक फ्रेंड है राजन सिंह, उनके पास में जाना था। तो खारगर जब हम गए तो उनके घर में गए तो राजन वाज नॉट देयर। तो मिनी ने बोला उसकी तबीयत खराब है, मिनी इज हिज वाइफ। और हमने तो थोड़े टाइम बाद उसने बोला कि चल राजन को लेने जाते हैं, वो लोकल से आ रहा है। आई सेड व्हाई लोकल, व्हाई नॉट विद हिज कार। शी सेड नहीं, उसने वो वहां पे पार्क कर रही है, उससे कार चल नहीं रही थी। आई सेड सरप्राइजिंग, क्या ऐसा हो गया। हम, वो बंदा हमारी एज ग्रुप का, और जब हमने उसको देखा तो रूह कांप गई उस समय। उसका हाथ एक ऐसे हिल रहा था, I'll show you, ऐसे। He was trying to hold his hand, but that was not in his control. Leg was also moving like this. उसको पार्किंसन की प्रॉब्लम हो गई थी, और वो अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कम से कम भी अप्रोक्सीमेटली 40 टेबलेट्स अ डे खाता था बंदा। एंड कई बार ऐसा होता था कि अब रोज रोज तो वो चेक नहीं कर सकता, जैसे बीपी
कि जिसको गोली खानी होती है रोज रोज तो वो चेक नहीं करता है, एक बारी आदमी को वो बता देते हैं मैं इतनी डोसेज लेनी है, लेकिन अगर कई बारी कम बीपी हो रहा है और फिर भी वो ले लेता है तो वो और डाउन हो जाता है। तो इसके साथ में भी ऐसा ही होता था, अगर जैसे इसको स्ट्रेस नहीं हुआ लेकिन इसने वो टैबलेट्स पूरी वैसी ही खाई तो कुछ टाइम के बाद इसकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी। इसकी वो जो हालत देखी, इसके बच्चे ऑलमोस्ट मेरे ही बच्चों के एज ग्रुप के हैं, तो बहुत दुख हुआ। मैं और गौरव खारघर से जब पूना जा रहे थे पूरे रास्ते हम यही सोचते आए, वी वर नॉट इनटू हीलिंग एंड दस हीलिंग में थे भी थोड़ा सा, मैंने इसको प्राणिक को देखा था एंड गौरव बीज मंत्रास पे तो ही वाज वॉकिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। तो बस पूरे रास्ते यही चिंतन मनन रहा, कोई ना कोई ऐसी मोडालिटी होती होगी जिसमें इसकी हेल्प हो सके, कुछ ना कुछ। और जब हम वापस आए तो ही वाज एक्चुअली टॉसिंग विद पेन, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था बैक में। तो मैंने इसको बोला भैया मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ। तो अगेन मैंने पानी मंगाया और उसमें कोशिश करी इसको हील करने की। ये तो जो तू मेरा भूत उतारेगी ये फिर से चढ़ गया फिर क्या करेगी। आई सेड कोशिश करके देखती हूँ कितना ठीक होता है, हेल्प करने की मतलब आप हीलिंग रिक्वेस्ट दीजिए, ट्राई करते हैं कि कितना ठीक हो सकता है। एनी हाउ मैंने उसकी हीलिंग की रात को, आई थिंक 11 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 बजे के करीब। और फिर हम बातें करते रहे और फिर हम सो गए, 1 बजे के करीब हम लोग सो गए। उस टाइम उसको पेन नहीं था, लेकिन उसको पेन में फर्क 5-7 मिनट में, 5-7 से भी पहले ही पड़ गया था। और सुबह जब हम उठे अप्रोक्सीमेटली, हमने क्योंकि इतनी लेट सोए थे तो लेट उठे हम लोग 7 साढ़े 7 बजे। तो मैंने कहा राजन कहाँ पे है? तो शी सेड वो कल रात को तूने ठीक किया ना, कुछ पता नहीं क्या किया, उसके बाद उसको दर्द नहीं था, वो तो बैडमिंटन खेलने चला गया। अरे वाह। That was like कि कैसे एक पर्सन जिसका राइट हैंड इतना हिल रहा है वो बैडमिंटन खेलने चला गया, और बैक एक इतना ज्यादा सीवियर था कि 2 दिन से वो बैक एक में प्रॉब्लम में था। एंड ही केम, मैंने उससे पूछा क्या हाल है? तो कह रहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख तेरे सामने हूँ, हाथ भी नहीं हिल रहा है और बैक एक भी नहीं है। आई सेड गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैंने ना अपने गुरुजी से शेयर की। मैंने कहा गुरुजी ऐसा हुआ कि वो बंदा दर्द से तड़प रहा था, उसकी लड़पन को देख के ना मन में यही भाव आया कि कोई ना कोई मोडालिटी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे इस बंदे का पेन और सफरिंग खत्म हो जाए। ठीक है, और कोशिश की ये, तो ये उसका रिजल्ट आया। गुरुजी ने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और ही टोल्ड मी कि आरती, जब हम निस्वार्थ रूप से किसी को मदद करने की सोचते हैं तो प्रकृति स्वयं को खुद प्रकट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट थिंग हैपन टू मी, एंड हीलिंग डोमेन अपने आप को अनफोल्ड ही करती गई उस दिन के बाद। Then I have seen people who were suffering with cancer. Their tumors were reduced to 30% in just a span of 9 to 10 days. मैंने एक 9 महीने की बच्ची का देखा, 30% उसका कैंसर में रिडक्शन था। ये सॉल्ट हीलिंग के साथ या वैसे और मैम हम सॉल्ट हीलिंग नहीं करते, हम मंत्रा हीलिंग करते हैं। हाँ मतलब इसी तरह के लिए और भी आपने कुछ ऐसा किया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ, मैं तो मेरे लिए कौन करता है, इवन आई डोंट नो दैट, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन यस, होता सब कुछ मंत्रा से है। हमने जो भी हील किया वो मंत्रा से। वो मेरा फर्स्ट हीलिंग का एक मतलब जो मेरे को नॉन डोमेन में याद है, वो पहला राजन सिंह, और उसके बाद में मतलब मेरे पास में कैंसर पेशेंट्स ऐसे थे जिनका ट्रेकेस्टोमी हुई थी यहाँ से, and that lady was not able to speak. After 1 month of healing, उसका वो निकाल दिया था। That day she, मतलब after 4-5 days she told me, आरती जी अब तो मैं आपको खुद बता सकती हूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ।
पहले उसकी बेटी बताती थी लेडी की, और शी टोल्ड मी, अब तो मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं कैसे फील करती हूँ. दैट वाज लाइक दैट डे आई फेल्ट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इतना मतलब वो अंदर से इतना अच्छा वाला एक्सपीरियंस था. दैट वाज लाइक वो कभी भी मैं अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर ही नहीं पाऊंगी. जब लोगों को रिलीफ मिलता है, दे फील पेन फ्री, वो एक डिफरेंट चीज होती है. मतलब पेन इतना, मतलब कैंसर में जब पेन स्टार्ट होता है लोगों को, दे एक्चुअली वो ब्रूफिन के पैचेस भी काम नहीं करते. दैट इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेडिकेशन जो कि डॉक्टर्स दे सकते हैं. लेकिन हीलिंग में क्या होता है, विद इन 2 to 3 भी नहीं, 3 minutes भी नहीं, 2 minutes, within 2 minutes, let it be a person is in any area of world. आरती मैम मेरे को जाना होगा. हाँ मैम बिल्कुल, हाँ 4 मिनट आपके हो गए. एनी हाउ ओके. बहुत अच्छा लगा. बहुत, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा था. सॉरी. चलिए जी, ओके ओके अच्छा, ओके. राइट. नमस्कार. 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 कंक्लूड करते हैं. नमस्कार. नमस्कार. पता ही लगता है, बहुत अच्छा समय निकलता है आजकल. हाँ मैम निकल जाता है, बढ़िया लगता है बहुत. सारा दिन उसमें कि अभी हमें 9 बजे मेडिटेशन करनी है, अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे, इसलिए घर का काम पहले आगे पीछे पूरा कर दो. हाँ बढ़िया है, और क्या. जो टाइम अच्छा निकल जाए इन गेनिंग हाँ. समथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट. चलिए मैम, कल फिर कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नमस्कार. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम.